गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से आपके लिए एक न्यू चैप्टर जो कि है पोएम। ठीक है, तो आज हम पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ होता है हिंदी में बर्फ़ की धूल। जो धूल होती है ना, वो इस तरह से दिख रही है, वाइट वाइट हर पेड़ पर, पौधे पर, हर जगह पे धूल, डस्ट की धूलें। ठीक है, आप आगे पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shock down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसका अर्थ होता है जिस तरह एक कौआ मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ की धूल उड़ा रहा था। हेमलॉक एक पेड़ का नाम है। ये इस पेड़ को हम हेमलॉक कहते हैं, हेमलॉक ट्री। इसके ऊपर की जो धूल है, जो बर्फ है, वो कौन उड़ा रहा था? एक कौआ उड़ा रहा था, कौआ। ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मेरे हृदय को एक मनोदशा बदल दी है और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है जिससे मुझे अफसोस था। ऐसा ये बोल रहे हैं जो हमारे राइटर हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने ये पोएम लिखी है और उन्होंने इसको इस तरह से बताया है, समझाया है कि प्रकृति जो है ना, हमारे लिए बहुत यूनिक चीज़ें करती है। हमारे मूड को कितनी जल्दी रिफ़्रेश कर देता है। अगर हम लोग घर में बैठे हैं और हमारा मूड ख़राब है तो हमें बाहर निकल के जाना चाहिए, जहाँ हरे भरे पौधे, पेड़ पौधे हों, और वहाँ पे जाके हरियाली के बीच में बैठना जाते हैं तो हमारा जो मूड होता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये जब बाहर गए अपने हाउस से तो क्या हुआ कि एक क्रो जो था हेमलॉक ट्री के ऊपर उड़ रहा था उसके पास से, और वहाँ से बर्फ़ की जो धूल थी, बर्फ़ की धूल उड़ा रहा था। तो इन्होंने बोला कि जिस तरह एक कौआ मुझ पर हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल उड़ा रहा था, मेरे हृदय को एक मनोदशा मिली, मतलब मनोदशा ही बदल दी है, और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है जिसको मुझे अफसोस था। इनका अर्थ ये है कि जब उसने धूल उड़ाई तो उनकी मनोदशा का मतलब होता है सोच, कि आपकी सोच ही बदल दी उसने, कि आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ पॉजिटिव उनके लिए करा जिससे कि उनको अच्छा फील होने लगा, और उन्होंने कहा कि मुझे अब जो हिस्सा मेरा बचा है, जो जीवन मेरा बचा है, उसके लिए मुझे अब अफसोस नहीं है। मैं खुशी से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, और मतलब मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं है। ये जो रूड मीन्स होता है ना, रूड, इसका जो अर्थ होता है फेल्ट सॉरी अबाउट समथिंग रिगार्डेड समथिंग दैट हैड हैपेंड। इसका अर्थ होता है कि किसी भी बात पर दुख हुआ, जो कुछ हुआ था उस पर खेद हुआ। मतलब आपको किसी चीज़ का, किसी बात का अगर दुख है अंदर ही मन में, तो अगर आपने कुछ ऐसा करा या कुछ आपके साथ ऐसा प्रकृति ने किया जिससे कुछ मैजिक सा हुआ, तो आपको उस चीज़ का ना बहुत अच्छा लगा, और आपको लगा कि हाँ सही, हकीकत में मैं गलत नहीं हूँ। तो आज की पोएम इस तरह से एक बर्फ़ की धूल जैसी एक पोएम थी, बर्फ़ की धूल पर, और आप सभी बच्चों को अच्छा लगेगा ये सुनकर, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ये जो पोएम है ये आपको समझ में आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने प्यारे प्यारे मित्रों को ये सभी वीडियो सेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शीतल ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी बच्चों के लिए क्लास 1 से लेके 4th, 5th, 6th, 7th सभी तरह की वीडियो आ रखी हैं। आप जाइए और उसको देखिए,
जब भी आपके छोटे बहन भाई हों या बड़े बहन भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके शीतल ट्यूशन क्लासेस पर अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और अगर कोई वीडियो नहीं है और आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें बताइए, हम नई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।